सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सीरीज जिसमें कि हम लोग जेईई मेन सेकंड अप्रैल शिफ्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एलिप्स चैप्टर से है। इसमें हमको गिवन है कुछ इन्फॉर्मेशन एलिप्स के बारे में, दैट ए इज लेस देन बी और वो एलिप्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, उसकी एक्सेंट्रिसिटी मालूम है और हमको बताना है उसकी लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देने की चीज़ इसमें ये थी कि ए इज लेस देन बी। नाउ व्हाट दैट मीन्स इज कि ये वर्टिकल लिप्स बनने वाले हैं। वर्टिकल लिप्स बनने से होगा क्या, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, थोड़े से फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगी एंड देन फॉर्मूलाज कैसे चेंज होंगे, एक्सेंट्रिसिटी का और लेटेस्ट सेक्टम का फॉर्मूला में ए और बी जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वंस आई नो दीज दैट दीज फॉर्मूला सपोज टू बी यूज, तो बस मैं इनको यूज कर लेता हूँ। ई मुझे क्या गिवन है, √5/3 गिवन है, तो ई को स्क्वायर किया एंड देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली विच इज़ 4/9। ठीक है, अब जब मुझे मिल गई तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ऊपर प्रोपोर्शनलिटी है वो यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ मेरे पास ऑप्शंस क्या थे, या तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर की टर्म में निकालता या बी स्क्वायर की ए स्क्वायर की में निकालता। बट दोनों केस में ना आपको फ्रैक्शन टाइप की चीज़ें बनती, देन आप सॉल्व करते। गलत नहीं है लेकिन थोड़ा सा लंबा जाता है। इंस्टेड मैंने क्या सोचा, अगर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 4/9 है तो इसका मतलब ए स्क्वायर को मैं 4 के और बी स्क्वायर 9 के ले सकता हूँ। कोई ना कोई के तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ए स्क्वायर 4 के और बी स्क्वायर 9 के होगा, क्योंकि इनका रेशो तो 4/9 ही आ रहा है उस केस में भी। ठीक है, बट इससे होगा क्या कि इक्वेशन सिंपल बन जाएगी। एक ही वेरिएबल आएगा के और फ्रैक्शन वाली चीज़ें भी नहीं आएंगी एंड स्क्वायरिंग जैसा कुछ भी नहीं आया, तो सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। तो इनको वापस डाल दिया इक्वेशन में, इलिप्स की इक्वेशन जो थी। देन उसमें यूज़ किया कि वो इलिप्स जो है 4,3 से पास करता है, 4,3 को सेटिस्फाई कराया, सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को, उससे मुझे मिला के इक्वल्स 5। अब जब के इक्वल्स 5 मिल गया तो मैं ए और बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ए और बी की वैल्यू निकाल ली और जैसे ही ए और बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो बेसिकली मुझे लेटर सेक्टम की लेंथ निकल जाएगी इजीली, राइट। तो मैंने लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के फॉर्मूला में डाल दिया ए और बी की वैल्यूज़ को, तो उससे मुझे मिल गया आई थिंक 8√5/3 बन रहा है। यस, तो दिस इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमें ओरिजिनल ऑप्शंस गिवन थे। डी बोल लो या 4 बोल लो, तो इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, बस इसमें ध्यान रखने की चीज़ ये थी कि वर्टिकल एलिप्स था। वर्टिकल एलिप्स एनसीईआरटी में गिवन है, बट बिकॉज ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे एंड 11th का टॉपिक है तो भूल भी जाते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस किया भी था 11th में वो भूल जाते हैं कि फॉर्मूला में क्या चेंज है छोटा सा। तो दैट मेक्स इट अ वेरी गुड क्वेश्चन। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन दीज आर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो हमें करने चाहिए आइडियली। और ये क्वेश्चन वो डालते हैं इसलिए कि बच्चे के माइंड से निकल चुका होगा, बच्चा नहीं ऑन द स्पॉट माइंड लगा पाएगा एंड बाद में बच्चा एग्जाम को ब्लेम कर देगा कि एग्जाम टफ था, बट जब जाके देखेगा सोल्यूशन तो लगा मैं भी कर सकता था ये क्वेश्चन। सो दीज आर द काइंड ऑफ गुड क्वेश्चंस एंड इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया ताकि आप लोग इस तरह की चीज़ें देख सकें एंड रिवाइज कर सकें थ्रू PYQs। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।